आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दमोह से आ रही बड़ी खबर के साथ। ऐतिहासिक बरांडा गेट भरभरा कर गिरा है। पुरातात्विक महत्व का बरांडा गेट गिर चुका है। दरअसल मलबे के नीचे यहां मजदूरों के दबे होने की आशंका है और एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। जेसीबी यहां निर्माण कार्य में लगी हुई थी और इस दौरान ये गेट गिर गया। पुलिस प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस के साथ अन्य टीम मौके पर जुटी हुई। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें, यहां जब ये गेट गिरा था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, काफी पुराना और ऐतिहासिक ये गेट कहा जाता है, जिसे बरांडा गेट कहा जाता है। और इस बरांडा गेट के गिरने की ये तस्वीर जो सामने आई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान जब बरांडा गेट गिरा तो इसमें कुछ मजदूर भी दब गए, जिसमें से एक को अभी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देखिए, दोनों ही तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में तब जब जो ये बरांडा गेट है वो भरभरा कर गिरा और ये दूसरी तस्वीर पूरा मलबा चारों तरफ दिखाई दिया है। इसमें मजदूर के दबे होने की आशंका, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। फौरन जो यहाँ पर टीमें हैं, कई टीमें पुलिस के साथ साथ यहाँ पर कई अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने जायजा लिया इस पूरे घटना का। ऐतिहासिक बरांडा गेट था ये और ये भरभरा कर गिरा। जेबीसी से बरांडा तोड़ा जा रहा था, उस बरांडा को तोड़ने से बरांडा पूरा नीचे गिर गया और जेसी में बैठा आदमी अब की जो कचूरा था भाई उसे पता नहीं। ये काम किसका चल रहा था? एक स्वप्निल बजाज का। कितना समय हो गया काम होते? इसको हो गए 3 महीना से ऊपर हो गए। कोई रोक टोक प्रशासन की कोई कार्रवाई? कोई रोक टोक नहीं। ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है। उसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी, उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है इसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, अभी क्या स्थिति है और रेस्क्यू का क्या आलम है अभी? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात का जो घटनाक्रम था हाकगंज बरांडा के गिरने का, सुबह 4 बजे तक प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि आशंका व्यक्त की जा रही थी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे प्रशासन के द्वारा रात सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पूरी संतुष्टि हो गई, तो अब ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ था। चालक परिचालक के घायल होने की बात जो सामने आई, जिसमें एक परिचालक को पहले ही भर्ती करा दिया गया था, वहीं परिचालक भी मामूली घायल था, उसका भी इलाज किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसे पूरे हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ये ऐतिहासिक बरांडा था। करीब 1876 के करीब इसका निर्माण हुआ था और हॉक नाम के ब्रिटिश कालीन कमिश्नर के नाम पर इसको हाकगंज बरांडा के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 गेट थे, जिसका एक गेट धराशायी होकर गिरा है और गिरने के बाद रात में घटनाक्रम पूरा आया है। हालांकि इस मामले पर कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब जो निर्माण करता है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व के इस गेट को नुकसान हुआ है। प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और सभी इस मामले में सुरक्षित हैं। जी, लेकिन निर्माण कार्य आशीष जब चल रहा था उस वक्त क्या टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था? इस बारे में भी कोई बातचीत हुई क्या वहां पर? हाँ, निश्चित ही जो निर्माण कार्य जब चल रहा था उसका मटेरियल जब उठाया जा रहा था तो शहर के रास्तों को गंदा किया गया था। उस मामले पर नगर पालिका के द्वारा फाइन लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से गहराई में खुदाई की जा रही थी उस वजह से ऐतिहासिक जो बरांडा था, करीब 150 साल पुराना इस बरांडा को बताया जाता है, इसका निर्माण काल से लेकर के अब तक उसको काफी नुकसान हो रहा था चूंकि खुदाई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित ही ये नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी और इस मामले पर अब प्रशासन की टीमें जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए।
और अगली खबर खंडवा से, जहां एक गेहूं के खेत में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल पराली जलाने के दौरान ये आग भड़क गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने किसी तरह आग को बुझाया है। खेत के पास की कॉलोनी के लोग अब दहशत में हैं। पराली जलाने के दौरान देखिए कैसे ये आग भड़की, जो कि कई किलोमीटर तक करीब जो खेत है वो जलकर राख हो चुके हैं। दूर दूर तक गेहूं के खेत में आग लगी और फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी तरह आग को काबू में पाया गया, लेकिन इलाके के लोग दहशत में हैं। तो वहीं रायसेन से खबर, जहां छात्र आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। छात्र के दादा ने हत्या की आशंका जताई है। कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई और पोते में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था ये छात्र। दुल्हन के वेश में फांसी के फंदे पर उसका शव लटकता पाया गया है और आपको बता दें कि जब डेड बॉडी को देखा गया तो लोग आश्चर्य में रह गए, क्योंकि लड़के ने साड़ी पहनी हुई थी, बिंदी लगाई हुई थी और जो श्रृंगार लड़कियां करती हैं वो पूरा श्रृंगार इस लड़के का किया गया था। अब ये जांच का विषय है कि ये हत्या है या आत्महत्या, चूंकि परिवार की तरफ से और मृतक लड़के के दादा की तरफ से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये घटना जो हुई है हृदय विदीर्ण करने वाली घटना है। कभी कल्पना नहीं की कि ये जो मेरा बेटे का बालक है वो कभी भी किसी भी प्रकार के उसमें दोष नहीं थे और ये पढ़ने में बहुत रहा है। और इसके बाद ये जो है इंदौर गया है और इंदौर में पढ़ने के उद्देश्य भी गया था। वहाँ अध्ययन कर रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में। तो इसके साथ जो घटना हुई है ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और धार में नर्सिंग की एक छात्रा ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल भी पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्रा है। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रख रखे हैं और छात्रा ने जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे तो उससे 3 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब इस बात से परेशान छात्रा ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और पूरे मामले में अब कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कॉलेज गए थे मैम को मैंने डॉक्यूमेंट्स का बोला था, तो डॉक्यूमेंट्स दे दो मेरे ओरिजिनल नहीं करके। तो मैम बोले कि 3 लाख रुपए तो जमा कर दे और फिर ले जाना, ऐसा बोला। मैं कॉलेज में जा रही मम्मी करके आई थी, तो कॉलेज में गई तो ओरिजिनल कागज सब को जमा है, वो दे दे मेरे को बोला मैम को। मैम ने बोला कि 3 लाख जमा कर दो और ले जाओ। घटना को समग्र रूप में जांच करने के लिए हमने थाना प्रभारी को और सीएसपी को निर्देशित किया है कि हमने सिटी ट्राइबल से ही बात किया है कि वो भी जाकर के इस घटना को पूरा तस्दीक करें और इस पूरी जांच में पुलिस लगी हुई है। जैसे ही सारे फैक्ट आएंगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पूर्व सरपंच अजाज अहमद शेख पर 10 गोलियां दागी थी। अजाज अहमद शेख बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने सिर्फ शोपियां में ही नहीं बल्कि अनंतनाग में भी हमला किया और इस हमले में 2 पर्यटकों को निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकी हमले में घायल हुए पर्यटक जयपुर के बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और बढ़ते आगे, स्वाति मालीवाल मामले में जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है और इस मामले में शनिवार देर रात तक 30,000 कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की और अब जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल ये
उस वक्त की तस्वीर है जब हिरासत में लिया गया था विभव कुमार को और अब विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है और 30 हजारी कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड सैंक्शन की गई है और आदेश दिया गया है। जहां पर विभव कुमार के ऊपर आरोप लगा था मारपीट का। शिवपुरी जिले में पीडीएस घोटाले का अनोखा मामला सामने आया। यहां एक ओर जहां मृत व्यक्तियों के नाम से राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं जीवित जरूरतमंदों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है और विडंबना है। दरअसल मामला शिवपुरी का है। जिले के कोलारस अनुविभाग के ग्राम पंचायत चंदोरिया का यह मामला बताया जा रहा है और इस पंचायत के 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी राशन दिया जा रहा है। पीडीएस के पोर्टल पर मृतकों के नाम दर्ज होने के बावजूद इनके परिवार के लोग आराम से राशन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी जिले के कई पंचायत ऐसी हैं जहां राशन रहवासियों को मिल ही नहीं रहा। दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है राशन के लिए। उन्हें 1 से 2 महीने छोड़कर राशन दिया जाता है, अल्टरनेटिवली राशन दिया जाता है। और इस पूरे मामले में जब विधायक देवेंद्र जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा है। वहाँ पर जो कंट्रोल की दुकान का संचालन होता है तो वो किस तरह से राशन देता है? मैं तो यात्रा आएगा। कंट्रोल राशन मिलता है आपको रेगुलर? मिलता है, कभी कभी मिलता है, महीना 2 महीना में एक बार। अच्छा, हर महीने नहीं मिलता? नहीं मिलता। तुरंत फूड विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टरों या एसडीएम तुरंत सूचित किया है और हमेशा ये कहा है कि इनके साथ तो बहुत सख्ती से कार्रवाई इनके विरुद्ध होना चाहिए। कोलारस अनुभाग की ग्राम पंचायत चंदोरिया में 16 मृतकों को लगातार राशन वितरण का मामला सामने आने के बाद जैसे कि चंदोरिया के ग्रामीणों को सांप सूंघ गया है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो वो साफ गोई से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई यात्रा पर होने का हवाला देता है, कोई बाहर होने का हवाला देता है, लेकिन मृतकों को राशन लगातार चंदोरिया पंचायत में बंटता रहा। लेकिन ग्रामीण जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद से ग्रामीण पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोलारस अनुभाग से मैं अशोक अग्रवाल। और अगली खबर हरदा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स को अपनी मां का शव एक हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा। खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। युवक को शव ले जाने को शव बाहर ही नहीं मिला। सीएमएचओ ने इस मामले पर अब सफाई दी है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते शव वाहन में देरी हुई, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। ये मैंने अभी बीमो से पता किया, खिड़किया बीमो से, डॉक्टर विश्वकर्मा से, तो उन्होंने बताया कि महिला को 108 से इलाज के लिए लाया गया था। हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात वो ठेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत उसको रुकवाया और नगर पालिका से उन्होंने शव वाहन के लिए फ़ोन करके बुलवाया। नगर पालिका रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ है, तो उसी में 5-7 मिनट लग गए। जैसे ही आया तो उसको शव वाहन के द्वारा, उसको वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाली महिला थी, उन्हें वहाँ उसको शव वाहन को उसके द्वारा भेजा गया। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर परीक्षा किसी और विषय का था और बंट गया किसी और विषय का सवाल। दरअसल मामला गोटेगांव के ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज का है, जहां पर बीकॉम 3rd ईयर की पब्लिक फाइनेंस का एग्जाम था, जबकि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से किसी दूसरे ही विषय का क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। पर्चा देख छात्र परेशान हो गए। नायब तहसीलदार ने शिकायत मिलते ही इस पर पंचनामा बनवाया है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं दोबारा पेपर के लिए? अब हम दोबारा पेपर देना फिर से पेपर की चाबी वो लेके चली गई मैडम।
क्या कहेंगे आप? उसकी पेटी की चाबी, चाबी तो आप लोगों के पास छोड़ के जानी थी अगर पेपर उसमें है तो। वास्तविक पेपर मंगवाकर फोटोकॉपी करवाकर फिर दिया है, जिससे एग्जाम सुचारू रूप से संचालित हो। सर फोटोकॉपी भी बाहर की दुकान से की गई है? नहीं, भी कॉलेज प्रशासन बताएगा कि क्या क्यों बाहर से करवाया उन्होंने। जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर पंचनामा बना के कार्रवाई की जाएगी। और खबर टीकमगढ़ से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। अवैध हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से 3 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपी है पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास जो रोड जाता है वहाँ पे कुछ 2 लोग कट्टा लेके कुछ वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो जब इनको घेराबंदी करके पकड़ा तो इनके पास से 2 कट्टे मिले और जिंदा कारतूस 315 बोर के एक मिले थे। तो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिघोड़ा का एक व्यक्ति है बबलू कुशवाहा, कि वो कट्टा बनाता है और उसी ने इनको बेचा है। फिर उनके मेमोरेंडम पे इसको गिरफ्तार किया और इसके पुराने भी अपराध है कट्टे बनाने और बेचने के। इंदौर में नशे के अवैध कारोबार को काबू करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में पुलिस ने 2 महिला तस्कर और एक पुरुष पर एनएसए की कार्रवाई की है। पकड़ी गई महिला पंगूबाई बताई जा रही है, जो कि 23 अवैध नशीले पदार्थ के इस पर मामले दर्ज है। और वहीं उषा नाम की एक महिला पर 1 दर्जन से अधिक एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने राजस्थान के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आमिर खान को भी पकड़कर एनएसए लगाया है। तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। कल इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मिली है नशे के कारोबारियों के विरुद्ध, जिसमें कुल इंदौर से 3 और जोन 1 से विशेष तौर पर 2 जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध पिट्स एनडीपीएस कंफर्म हुआ है। इसमें एक आज़ाद नगर के में ट्रक पेडलर पांगूबाई है, जो लगातार इस तरह के कृत्य में काफ़ी टाइम से संलिप्त है और इनके ऊपर कुल 23 अपराध हैं, जिसमें से एनडीपीएस के इनके विरुद्ध लगभग 3 अपराध हैं। पन्ना जिले को यूं तो देश दुनिया में मंदिरों, हीरों और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ केन और पत्नी जैसी बड़ी नदी भी हैं। बावजूद इसके गर्मी आते ही यहां पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। मामला जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 17 का है, जहां खुद कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ रहते हैं, लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि करीब 500 लोगों की बस्ती महज एक ही नल के भरोसे अपना जीवन गुजार रही है। लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका उच्च अधिकारियों तक से की, लेकिन समस्या जस की तस है। और इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ का ये कहना है कि पेयजल को लेकर समुचित व्यवस्था की जा रही है। पहाड़कोठी में नई बस्ती बस गई है, जिस वजह से वहां पर पानी की लाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। जाता है, पानी की बहुत समस्या है। यहाँ मारपीट भी होती है पानी के पीछे और कम से कम 5000 लोग यहाँ बस्ती वाले हैं, पानी नहीं मिल पाता। पहाड़कोठी है, कलेक्टर के बंगला के सामने है, वो एक कनेक्शन लगा है। जनता यहाँ बहुत ज़्यादा है और इतनी भीड़ पड़ती है, पानी नहीं मिल पा रहा है। वो कलेक्टर साहब भी यहीं से निकलते हैं तो देखते रहते हैं, हज़ारों डब्बा रखे रहते हैं। 4 बजे भुंसारे से हम लाइन लगाते हैं, जब जाके 1-1, 2-2 डब्बा पानी मिल पा रहा है। और पानी की बहुत समस्या, लड़ाई भिड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस समय पानी की नगर में व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल सक्रिय है और व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि पानी की उपलब्धता को देखते हुए हम मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया, एक दिन छोड़ के हम पानी की उपलब्धता कराते हैं। और खबर ग्वालियर से, जहां कूनों से भटका हुआ चीता वीरा घाटी गांव ब्लॉक के भंवरपुरा पहुंचा और वीरा भंवरपुरा के जंगल में चीता की दस्तक। बागबाला गांव में कूनों से भटका हुआ चीता पहुंचा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और अब तस्वीर दिखाएंगे सीधी के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की, जहां बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। दरअसल मौसी के नाम से जाने जाने वाली बाघिन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें
वो अपने नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी है और अब मौसी बाघिन टाइगर रिजर्व की आइकॉनिक टाइग्रेस बन गई है और उसकी श्रेणी में आ गई है। दरअसल ये अपने शावकों के साथ साथ एक दूसरी बाघिन के भी 2 शावकों को पाल रही है और हाल ही में मौसी बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके पहले उसके 3 शावक थे। अब ये तस्वीरें लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं, जहां भीषण गर्मी से बचने के लिए बाघिन अपने शावकों को छांव में लेकर जाती हुई दिखाई दी है। रिजर्व की आइकॉनिक टाइग्रेस है, जो पिछले दिनों में उसने करीब 7 बच्चों को पाला है, जिसमें 3 उसके स्वयं के थे और 4 जो है दूसरे इसके कजिन टाइग्रेस की थे, पर उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ख़त्म हो गई। तो 6 बच्चे जो है पूरे 1.5 वर्ष तक इसके द्वारा पाला गया और इसको T28 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये टूरिस्टों के आकर्षण का भी केंद्र रही है और इसके अलावा जो है एक बड़ा भारी कुनबा 6 टाइग्रेस बच्चे पाले, वो एक बड़ा टास्क था जो पिछले 1.5 सालों में मौसी ने इस पार्क में किया था। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। खितौली जोन के हवा महल कैंप के पास आराम फरमाते बाघ का वीडियो सामने आया है। दरअसल इलाके में बाघ को देखे जाने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने सतर्क कर दिया है लोगों को और आपको बता दें कि ये धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए बाघ ने यहाँ पर शरण ली हुई है। दरअसल बाघ की जो उम्र है वो करीब 10 महीने की बताई जा रही है और यहाँ पर आप देखिए दीवारों से गर्म लू से खुद को बचाने का प्रयास और छत से जो धूप की तपिश है उससे बचने के प्रयास में बाघ यहाँ पर आकर आराम फरमाता नजर आ रहा है। अंशिका, और चाहे इंसान हो चाहे जीव और कोई जानवर, जंगली जानवर, सभी को इस गर्मी ने त्रस्त किया हुआ है और हर कोई इस गर्मी से बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप बाघ की तस्वीर जो हवा महल कैंप में डेरा डाले हुए है और यहाँ पर आराम फरमाता नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। गाजीपुर और बलिया में चुनावी जनसभाएं सीएम करेंगे। दोपहर 12 बजे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जंगीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में वो प्रचार करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे बलिया के बैरैया इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप को पूरे भारत में आप देखेंगे प्रचार करते हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के ही कुछ अन्य जिलों में प्रचार कर चुके हैं और मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ वे अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। दिल्ली में भी वे प्रचार के लिए गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और तूफानी प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम साय आज फिर ओडिशा जाएंगे। छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप को जिम्मेदारी ओडिशा की दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। संबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर को रायपुर लौटने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि ये जो चुनावी समर है अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो थम गया है, इंतजार परिणाम का है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों के फ्रंटलाइन लीडरशिप अब अलग अलग उनकी जिम्मेदारी, कोई दिल्ली, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खास खबरों